नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। विधानसभा चुनाव के नतीजों का सबको इंतजार है। 14 नवंबर को वोटों की गिनती शुरू होगी। इससे पहले चुनाव को लेकर एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भले ही एनडीए को पूर्ण बहुमत के आसार जताए गए हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार किंग मेकर के रूप में उभरे हैं। आंकड़ों में हिसाब से वो जिसके साथ होंगे उसकी बिहार में सरकार बनेगी। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भले ही एनडीए को पूर्ण बहुमत के आसार जताए गए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। जी हाँ, दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की जेडीयू रह सकती है, जबकि इस चुनाव में बीजेपी को झटका लगता दिख रहा है। बीजेपी इस बार तीसरे नंबर की पार्टी रह सकती है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए जेडीयू की भूमिका अहम हो गई है। एग्जिट पोल में एनडीए को बिहार की कुल 243 सीटों में से 121 से 141 सीटें मिल सकती है, जिसमें बीजेपी को 50 से 56 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने 74 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं जेडीयू को 56 से 62 सीटें, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 11 से 16 सीटें, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 2 से 3 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं महागठबंधन को 98 से 118 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, लेकिन राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। पोल में राजद को 67 से 76 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। यानी कि सीधे बताएं, कांग्रेस को 17 से 21 सीटें, विकासशील इंसान पार्टी को 3 से 5 सीटें, लेफ्ट दलों को 10 से 14 सीटें और इंडिया इंक्लूसिव पार्टी को 0 से 1 सीटें मिल सकती हैं। इन आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार नीतीश कुमार की भूमिका अहम हो गई है। नीतीश कुमार जिधर जाएंगे बिहार में उसकी सरकार बन सकती है। नीतीश कुमार एनडीए के साथ गठबंधन में है। आंकड़ों में एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन अगर वो एनडीए का साथ छोड़ देते हैं, जिस तरीके से उनको न्योते दिए जा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव के साथ आ जाएं तो राजद की 67 से 76 और जेडीयू की 56 से 62 सीटें मिलाकर आसानी से महागठबंधन की सरकार बन सकती है। जी हाँ, यानी कि पूरा का पूरा दाव नीतीश कुमार के हाथों में है। ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव से पहले कोई समीकरण ना बदल जाए। ये देखने वाली बात होगी कि रिजल्ट से पहले कोई समीकरण ना बदल जाए। हालांकि नीतीश कुमार कई बार खुले मंचों से ये साफ कर चुके हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए के साथ ही हैं। लेकिन देखिए, बिहार चुनाव की क्या बात करें हम। चुनाव जो है एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी का भी पाला बदलने में किसी को भी मजबूर कर सकती है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है आगे चलकर, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये एग्जिट पोल के अनुसार आंकड़े सामने आए हैं। 14 तारीख को यानी कि कल सब कुछ साफ हो जाएगा कि कौन बाजी मार गया और कौन खाली हाथ रह गया। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।